कर लेते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं उस क्रांति की जिसने हमारे रोजमर्रा के लेन देन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की। एक ऐसा डिजिटल हथियार जिसने भारत को कैश से कैशलेस की दिशा में दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज पैसा भेजना हो या पाना हो, बिल भरना हो या फिर फोन रिचार्ज, बस मोबाइल उठाइए और कुछ ही टिप्स में काम आपका हो जाता है। ना बैंक की लाइन, ना छुट्टी का झंझट, ना ही लेन देन की उलझने। 24/7 कभी भी कहीं भी पैसा अब आप ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ एक मोबाइल ऐप के जरिए। और इसमें सबसे बड़ी बात, चाहे आपके कितने भी बैंक खाते हो, सबको एक साथ एक ही ऐप से जोड़ता है और नियंत्रण रहता है आप ही के हाथों में। दुकानदार से लेकर दूध वाले तक सबका अपना क्यूआर कोड है जिसे स्कैन करिए और पेमेंट हो जाता है। इसी ताकत पर भारत आज तेज भुगतान में ग्लोबल लीडर बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर से हाल ही में जारी किए गए नोट में इसका जिक्र भी किया गया है। आज पूरी दुनिया में भारत की इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डंका बज रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज संसद के मानसून सत्रों से पहले इसका जिक्र किया है। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं डिजिटल पेमेंट्स में भारत सबसे आगे। तो जी हां, डिजिटल पेमेंट्स में भारत इस वक्त सबसे आगे नजर आ रहा है, जहां भारत तेज भुगतान में ग्लोबल लीडर इस वक्त अब बन चुका है। IMF की तरफ से अपनी रिपोर्ट में ये माना गया है कि यूपीआई जो है काफी तेजी से भारत के अंदर काम कर रहा है और यूपीआई का लोहा ये नजर आया है। यूपीआई के जरिए जून की अगर हम बात करें तो 24 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है इस यूपीआई के जरिए। इसके साथ ही जून 2025 में 18.39 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होगा ये, क्योंकि काफी संख्या ज्यादा है यूपीआई की। बीते साल जून 2024 में 13.88 अरब लेन देन हुए थे इस यूपीआई के जरिए और एक साल में ही यूपीआई लेन देन में लगभग 32% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारत के डिजिटल पेमेंट में यूपीआई की 85% हिस्सेदारी है और वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान में यूपीआई की 50% हिस्सेदारी नजर आई। तो यूपीआई किस तरीके से ग्लोबल स्तर पर भी काम कर रहा है वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही आज मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और ऐसे में उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण भी पैदा हो रहा है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान यूपीआई को लेकर, सुनाते हैं आपको। डिजिटल इंडिया यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में जितने हो रहे हैं, अकेले भारत में उससे ज्यादा हो रहे हैं। तो यूपीआई का ये जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले 9 साल के अंदर यूपीआई कैसे एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आए, एक नजर उस पर डालते हैं। जहां आपको बता दें कि 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया था 2016 में। उसके बाद में यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने का जो पूरा तरीका है वो भी बदल गया पूरी तरह से। पहले आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता था बैंक की और तब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजते थे, या अगर आरटीजीएस भी करते हैं तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन अब वो सब चीज़ें बदल चुकी हैं। एक मोबाइल ऐप से ही यूजर्स कई सारे बैंक खातों को एक साथ ला सकते हैं, जिसका पूरा जो कमांड सेक्शन है वो आपके हाथ में रहता है। यूपीआई के अभी 49.1 करोड़ यूजर्स हैं। इसके साथ ही 6.5 करोड़ कारोबारी यूपीआई से जुड़े हैं, यूपीआई का सहारा ले रहे हैं और इसके अलावा 675 बैंकों को एक साथ एक मंच पर यूपीआई जोड़ता है। बैंक की चिंता किए बिना आसानी से अब आप भुगतान कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी जगह पर पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप डायरेक्ट यूपीआई आईडी के जरिए भेज सकते हैं। ना आपको बैंक का अकाउंट नंबर डालना होगा, ना ही आपको उस बैंक का IFSC कोड डालना होगा। इन सब चीजों से बचते हुए सिर्फ एक यूपीआई आईडी के माध्यम से आप ये पैसे भेज सकते हैं।
लेकिन इसके साथ ही सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि देश के बाहर भी यूपीआई का जलवा देखने को मिल रहा है। 7 देशों में यूपीआई पहले से ही मौजूद है, जिनमें भूटान, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई में इस वक्त यूपीआई मौजूद है और यूपीआई के जरिए पेमेंट वहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही फ्रांस में यूपीआई का प्रवेश जो है वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर भी साबित हुआ है। यूरोप में फ्रांस पहला देश है जहां पर यूपीआई से भुगतान अब मुमकिन है। यूपीआई के जरिए आम लोग जो है वो भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत के ब्रिक्स समूह में यूपीआई के मानक बनाने की भी कोशिश है। ब्रिक्स समूह के जो देश हैं वहां पर यूपीआई लागू करने की एक कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है। रेमिटेंस में भी आगे आने वाले समय में सुधार होगा। इसके साथ ही वित्तीय समावेशन में भी तेजी आएगी। डिजिटल भुगतान में विश्व में भारत की छवि इस वक्त मजबूत हुई है और खास तौर पर 2016 से लेकर के अब 2025 चल रहा है, यानी कि मात्र लगभग 9 साल के अंदर ही यूपीआई के जरिए भारत जो है इस वक्त डिजिटल के आधार पर, डिजिटल लेन देन के आधार पर ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आ रहा है। इसके साथ ही यूपीआई के पीछे डिजिटल आधार भी बताया जा रहा है। क्या डिजिटल आधार है वो आपको बताते हैं। जनधन योजना वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा आधार कहीं ना कहीं बनी है यूपीआई के पीछे। इसके साथ ही आधार, यूपीआई सहित कई डिजिटल सेवा की रीढ़ की हड्डी भी बनता हुआ नजर आया इस वक्त डिजिटल यूपीआई। और इसके अलावा अगर हम देखें तो लगभग सभी जिलों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी भी पहुंच चुकी है। भारत के हर जगह पर आपके पास में इंटरनेट की सुविधा होती है, जिसके जरिए आप यूपीआई का इस्तेमाल कर लेते हैं। और किफायती मोबाइल डाटा से भी डिजिटल सेवा में तेजी आई है, क्योंकि जब शुरुआत में इंटरनेट आया था तो उस वक्त काफी महंगा होता था, लेकिन आज की तारीख में काफी ये सस्ता हुआ है और उससे भी कहीं ना कहीं इस डिजिटल लेन देन को काफी बढ़ोतरी मिली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मुकुल, सब सीधे तौर पर अगर हम देखें तो डिजिटल आधार पर, लेन देन के आधार पर आईएमएफ तो तारीफ कर ही रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कोशिश ये है कि जहां एक तरफ 7 देशों में यूपीआई के जरिए पेमेंट हो रहा है, वहीं इसके अलावा अब ब्रिक्स के जो देश हैं उनमें भी यूपीआई को मानक मिल पाए और यूपीआई के जरिए उन देशों में भी पेमेंट हो, जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भारत की एक मजबूत स्थिति को दर्शाता है। बिल्कुल कृतिका, देखिए जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, आज भारत में ना जाने कितनी ही ऐसे हम कह सकते हैं चीज़ें हैं जो लगातार ग्लोबल लेवल पर हमें नज़र आती हैं, और जब डिजिटल इंडिया है उसकी भी बानगी हमें अब नज़र आती है वैश्विक स्तर पर। और खासतौर से बात यूपीआई की जाए, जैसा आपने बताया कि ना सिर्फ आईएमएफ की बात की जाए या 7 अलग अलग देश जहाँ पे यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इस फहरिस्त में कई और ऐसे देश हैं जिन पर लगातार काम किया जा रहा है, यानी वो भी आने वाले समय में यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जो ब्रिक्स देश हैं, तमाम वो देश, रशिया की बात की जाए या खासतौर से हम बात करते हैं अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए, ये वो देश जहाँ पे लगातार यूपीआई का जो दबदबा है माना जा रहा है कि आने वाले समय में और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक पूरा देखिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें तैयार किया गया है, जैसा हमने लगातार दर्शकों को बताया, अभी करीब 49 करोड़ से ज़्यादा के जो यूज़र्स हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, 6.5 करोड़ से ज़्यादा व्यापारी जुड़े हुए हैं और 675 बैंक। ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसकी नींव 9 साल पहले जिस तरीके से डाली गई थी, क्योंकि अब से पहले अगर बात की जाए तो लोगों को यकीन भी नहीं होता था कि क्या ऐसे इतने आसानी से हम जो पेमेंट है या पैसा है उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन हो सकता है। लेकिन जिस तरह के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकती हैं, करीब अगर देखा जाए 1800 करोड़ से अधिक का जो लेन देन है वो लगातार हो रहा है हर महीने, यानी करीब 18 अरब से ज़्यादा का लेन देन हो रहा है और खासतौर से 24 लाख करोड़ रुपए का जो कारोबार हुआ है। तो ये अपना एक बड़ा आंकड़ा है जो कि बता रहा है कि कैसे लोगों का विश्वास जो है वो लगातार यूपीआई पे बढ़ रहा है। न सिर्फ भारत में बल्कि जो दूसरे देश हैं वो भी लगातार इस पर अपना जो विश्वास है बढ़ाते हुए नजर आते हैं। उसी वजह से जब हम रियल टाइम पेमेंट की बात कर रहे हैं तो करीब 50% की हिस्सेदारी वहाँ पर भारत की है और खासतौर से जब अपने देश की बात कर रहे हैं तो 85% से ज़्यादा लोग जो हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कृतिका, इसके साथ ही मुकुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो बड़ी उपलब्धि भारत को इस वक्त मिल रही है यूपीआई में, मात्र 9 सालों के अंदर इस वक्त भारत में कई सारे यूजर्स यूपीआई के हो चुके हैं, इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण भूमिका आपको नजर आती है, क्या मुख्य कारण है इसके? बिल्कुल, देखिए कृतिका, जब अगर बात की जाए यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार की, शुरुआत में ही कोशिश की गई कि जो आम जनता है कैसे उसको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए और खासतौर से जनधन योजना की अगर बात की जाए जिसने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसके साथ साथ कैसे लोगों को एक आसानी से जिसका इस्तेमाल किया जा सके, इस तरह का जो ऐप है वो तैयार किया गया इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। क्योंकि पहले लोगों को, जैसे आपने बताया कि काफ़ी समय लगता था, बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे और एक निश्चित समय होता था, उसी समय में आप लेन देन कर सकते हैं या पैसा दूसरे खाते में भेज सकते थे। लेकिन अब
24/7, यानी कभी भी अगर आपको ज़रूरत है या किसी को आपको पेमेंट करनी है, आप कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ खासतौर से मुख्य वजह रही है जिस वजह से लोगों का विश्वास लगातार इस पर बढ़ा है। और अब जब हम बात करते हैं कैशलेस इकोनॉमी की, उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे लगातार जो यूपीआई पर जो जनता है वो अपना विश्वास जता रही है। और ना सिर्फ हमारे देश की जनता बल्कि जो बाहरी देश हैं, कई ऐसे देश हैं जो लगातार इस पर अपना विश्वास जताते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए।